बच्चों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दूसरा पत्र है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने बड़े भाई को देश की पवित्र सेवा करने की इच्छा जताई है। उन्होंने बताया कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो ये देखिए, पूज्य भाई साहब, सादर नमस्कार। आप एक ऐसे व्यक्ति के पत्र को पाकर आश्चर्यचकित होंगे जो यहाँ आपके साथ रात दिन बिता रहा है। दोनों भाई साथ ही रह रहे हैं, फिर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने भाई को पत्र लिख रहा है। तो कह रहा है कि आपको आश्चर्य तो हो गई कि आप मेरे साथ रह रहे हैं, फिर भी मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ। मैंने अनेक बार अपने मन की बात आपसे कहने का विचार किया, पर एक भावुक व्यक्ति होने के नाते मैं आमने सामने आपसे बातें नहीं कर सका। आपको याद होगा कि करीब 20 दिन पहले मैं माननीय गोखले जी से मिलने गया था। मेरे सामने उन्होंने भारत सेवक समाज में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा है। जब गोखले जी से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि आप भारतीय सेवक समाज में शामिल हो जाइए देश सेवा के लिए। इस पर लगातार 20 दिन तक सोचते रहने के बाद मैं समझता हूँ मेरे लिए अच्छा होगा कि अपने भाग्य को देश के साथ मिला दूँ। इसने कहा कि मैंने 20 दिन तक लगातार सोचा और मैंने यही निर्णय लिया है कि मैं अपने देश की सेवा में अपना जीवन लगा दूँ। मैं जानता हूँ कि मुझ में जिस पर परिवार की सारी आशाएं केंद्रित हैं, ऐसी बातें सुनकर आपके हृदय को भारी धक्का लगेगा। बड़े भाई से कह रहा है कि आपकी सबकी आशाएं मेरे ऊपर ही केंद्रित हैं, इसलिए आप सबको ये सुन कर के बुरा तो लगेगा। लेकिन मेरे भैया, मैं एक उच्चतर और महत्तर पुकार भी अपने हृदय में महसूस करता हूँ। ये कह रहा है कि लेकिन देश की एक पुकार और है जो मुझे बुला रही है, और वो पुकार मैं हृदय से महसूस कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं जो आपसे प्यार करता हूँ वह इसलिए नहीं कि आप हम लोगों की सहायता कर रहे हैं। मैं यह भी निश्चित मानता हूँ कि आप मुझसे जो प्यार करते हैं वह इसलिए नहीं कि आप परिवार के लाभ के लिए कुछ कमाने की मुझसे आशा रखते हैं। ये कह रहा है कि ये जो आपसी हमारा प्यार है, ये केवल सहूलियत के लिए नहीं है कि मैं कमा के देता हूँ इसलिए कर रहे हो, या अब मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हैं, बल्कि हम लोगों का प्रेम कोई अधिक ठोस नींव पर स्थित है। यानी हम दोनों में जो प्रेम भाव है उसकी नींव बहुत अधिक ठोस है। यानी ये बाहरी दिखावा है हम इससे कहीं आगे हैं। मेरा रहन सहन ऐसा सीधा साधा रहा है कि मुझे आराम के लिए किसी खास तरह के साजो सामान की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। भारत सेवक समाज से जो कुछ मिलेगा वही मेरे लिए काफ़ी होगा। यानी बहुत ऐश और आराम से तो जीवन जीने की आदत नहीं है, इसलिए कह रहा है कि समाज सेवक जो भारतीय सेवक समाज में रहूँगा वहाँ जितनी सुविधा है वही मेरे लिए खूब है। यदि मैं कमाऊँ तो जानता हूँ कि कुछ रुपए अधिक हासिल कर सकूँगा। यानी कमाऊँगा तो पता है कि कुछ ज़्यादा कमा लूँगा। शायद इसके द्वारा मैं उस तथाकथित समाज में अपने परिवार का दर्जा ऊंचा करने में समर्थ होऊंगा। ये जो समाज है इसमें शायद मैं कमा करके अपने समाज में अपने परिवार को ऊंचा कर सकता हूँ, जहाँ लोग अपनी लंबी थैली के कारण ही बड़े गिने जाते हैं। लंबी थैली यानी धनवान। ये समाज कैसा है? तथाकथित समाज जो धनवानों को ही ऊंचा मानते हैं। तो कह रहा है कि मैं कमाऊंगा तो शायद मैं भी उन धनवानों में हो जाऊंगा। अपने विशाल हृदय के कारण नहीं, लेकिन कमाने से जब पैसे के कारण मैं बड़ा बनूंगा, अपने विशाल हृदय के कारण बड़ा नहीं बन पाऊंगा इस तरह से कमाने से। पर इस क्षण भंगुर संसार में संपत्ति, पद, मर्यादा सभी नष्ट हो जाते हैं। अब कह रहा है अपने भाई से, लेकिन ये संसार तो क्षण भंगुर है, समाप्त होने वाला है। तो इसमें ये संपत्ति, पद, मर्यादा सब कुछ मिट जाते हैं।
लोग जितने धनी होते जाते हैं उतनी उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। ये नहीं कि धनवान हो गए तो संतुष्ट हो गए, नहीं, उनकी आवश्यकताएं और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी, और इस प्रकार से वो कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। लोग समझते हैं कि सुख बाह्य कारणों से नहीं मिलता, बल्कि वह हृदय की उपज है। कह रहे सुख बाहरी कारणों से नहीं मिलता, चाहे कितने ही पैसे इकट्ठे कर ले, कितने ही साधन जुटा ले, लेकिन उनसे सुख नहीं होता है। सुख तो हृदय से जो है उत्पन्न होता है। जब मन खुश होता है तभी सुख की प्राप्ति होती है। एक गरीब अपने थोड़े रुपए से अधिक संतुष्ट रहता है बनिस्बत एक अमीर आदमी के। ये कह रहा है कि गरीब कहीं अधिक संतुष्ट है एक अमीर आदमी से, जिसके पास लाखों रुपए रहते हैं। एक अमीर आदमी के पास लाखों रुपए, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसे और चाहिए होता है। लेकिन एक गरीब आदमी थोड़े से रुपए में भी संतुष्ट हो जाता है। तो इन पैसों से जो है खुशियाँ नहीं मिल सकती। ऐसी अवस्था में दरिद्रता को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अब बताइए, दरिद्रता यानी गरीबी को तुच्छ कैसे समझ सकते हैं? यानी गरीब व्यक्ति संतुष्ट है उस व्यक्ति से जिसके पास लाखों पैसे हैं, उससे कहीं अधिक संतुष्ट गरीब है, तो गरीब तुच्छ कैसे हुआ? वो तो उससे कहीं अधिक महान है। दुनिया में महापुरुष महादरिद्र ही रहे हैं। कितने ही उदाहरण हैं, कितने ही महापुरुष बने, लेकिन वो धनवान नहीं थे, वो गरीब ही थे। पर हंसी उड़ाने वाले धूल में मिल गए। लेकिन जो समाज में हंसी उड़ाने वाले, दूसरों की मजाक करने वाले, दूसरों को तुच्छ समझने वाले हैं, वो धूल में मिल गए, अर्थात समाप्त हो गए। उनको कोई नहीं जानता। मेरे भैया, आप विश्वास रखें, यदि मेरे जीवन में कोई महत्वाकांक्षा है तो वह यही कि मैं देश सेवा में काम में आ सकूं। अपने भाई से कह रहा है कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं देश की सेवा में काम में आ सकूं, लेकिन इस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। यदि आप मुझे रोक के रखेंगे तो शेष जीवन बड़ा दुख में हो जाएगा। उसने कहा कि मैं तो वहाँ जो है देश सेवा करके संतुष्ट रहूँगा, खुश रहूँगा, और यदि आप मुझे वहाँ नहीं जाने देंगे, नहीं करने देंगे, तो मैं कितने ही पैसे कमा लूँगा, लेकिन फिर भी सुख से नहीं रह पाऊँगा, दुखी रहूँगा। आपने मेरे लिए जो पेशा चुन रखा है उसमें सफलता पाना भी संदेहजनक हो जाएगा। अब कह रहे कि आप जो चाहते हैं मैं जो काम करूं, यदि आप वहाँ मुझे नहीं जाने देंगे देश सेवा में, तो मैं शायद इस काम में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकूं, क्योंकि वहाँ मन ही नहीं लगेगा तो उस काम में सफलता कैसे मिलेगी। मुझे दुखी बनाना आपका अभिप्राय कभी नहीं हो सकता। और कह रहा है कि मैं वहाँ दुखी रहूं, ऐसा आप कभी नहीं सोच सकते। यानी आप मुझे खुशी रखना चाहेंगे। मुझे अपने भरण पोषण के वास्ते आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं देश सेवा में लग जाऊंगा तो मैं ही आपसे पैसे लेऊंगा, नहीं, मुझे देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे वह भारत सेवक समाज से मिल जाएगा। यानी जो भरण पोषण के लिए चाहिए होगा उतना तो मुझे वहाँ से मिल जाएगा, और परिवार के पोषण के लिए भी मुझे कुछ मिलेगा जिसे मैं आपके पास भेज दिया करूँगा। भारत सेवक समाज बाल बच्चों की शिक्षा के लिए भी कुछ देता है, अतः मैं आपको उन सब की शिक्षा के लिए प्रबंध करने की तकलीफ नहीं दूंगा। यानी मेरे जो बच्चे हैं उनकी सेवा के लिए भी जो भारत सेवक समाज देता रहता है, तो मैं वो आपके पास भेजता रहूँगा, उनसे मेरे बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, तो उसके लिए भी आपको तकलीफ नहीं होगी। मेरे भाई, इस पर विचार करें और अपनी राय बताएं। गरीबी को स्वेच्छा से अपनाकर और थोड़े समय के लिए सामाजिक हीनता को भी स्वीकार करें, देवोपम महानता दिखलाएं। यानी आप भी देवों के समान महानता दिखलाएं और मुझे देश सेवा में जाने का अवसर दें। आपका प्यारा भाई राजेंद्र प्रसाद। तो ये अपने भाई को जो है पत्र लिखा, क्योंकि आमने सामने उनसे बातें नहीं कर सकते थे, चाहते थे उनसे अपनी बात कहने में, इसलिए उन्होंने पत्र के माध्यम से अपने भाई को अपनी बातें कही। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है? जीवन में हमें वही काम करना चाहिए जो परिवार, समाज एवं राष्ट्र के हित में हो, ताकि हम अपना जीवन सार्थक बना सकें। यानी
जो परिवार के, समाज के और राष्ट्र के हित में हो, ऐसा काम करना चाहिए। इसी से हमारा जीवन सार्थक होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।